गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं मेरा जपा टॉक शुरू करने के पहले मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान सामदास प्रभु एवं निताई सिवनी माता जी के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए उनसे प्रार्थना एवं आशीर्वाद की भिक्षा करता हूँ। जिस तरह एक संतान अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है, उसी तरह पता नहीं क्यों कि आज ही जपा टॉक देने के पूर्व ही मुझे डर सा महसूस हो रहा है कि मेरे मुख से कुछ ऐसा अनुचित ना निकले जिसको हम भगवान की प्रीति, भक्तों की प्रीति एवं खुद की साधना में हम वो चीज ना कर पाए। तो यही सोचते हुए मेरे समक्ष उपस्थित श्रीमान आरपी सिंह प्रभु एवं माता जी, उनके चरणों में दंडवत करते हुए उनसे भी कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। मेरे समक्ष जितने भी उपस्थित भक्त हैं, उन सबके चरणों में भी मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक प्रभु का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। भगवान श्री हरि का गुणगान जो है हम कई तरह से कर सकते हैं, पर श्रील प्रभुपाद मैं उस वृत्तांत की तरफ लेके जाना चाहूंगा। ये वृत्तांत है श्रीमद् भागवतम का 9th चैप्टर, 9th कैंटो 5th चैप्टर, जहां पे प्रभुपाद जो है 9.5.24 में एक सुंदर सा टिप्पणी लिखते हैं। परपोर्ट में वो लिखते हैं, कृष्ण भक्त पूर्णतया भगवान पर आश्रित होने के कारण कभी विचलित नहीं होता। हालांकि हो सकता है वो इस पूरे सम्राट का राजा हो, उसके पास कई कर्तव्य हो सकते हैं और इन कर्तव्यों को पूरा करने के दौरान कई व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ सहन करता है, धैर्य पूर्वक भगवान की दया पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। पूर्ण रूपेण शरणागत, भक्ति का अर्थ है पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर होना। प्रभुपाद इसकी स्ट्रेस करते हैं। तो इसी व्याख्या में अम्बरीश महाराज को देखते हैं। ये अम्बरीश महाराज का चरित्र है, जिसमें देखते हैं कि कैसे बिना किसी गलती के दुर्वासा मुनि के द्वारा राक्षस को बुलाया जाना और अम्बरीश महाराज को मारने का जो षड्यंत्र है, और ये राक्षस आते हैं मारने के लिए,
मगर उसके बाद अम्बरीश महाराज करते क्या है, उन्होंने बस हाथ जोड़ लिए और भगवान को याद किया, हे मेरे प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मारा जाऊं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो अम्बरीश महाराज उस स्थिति में कृतज्ञ थे, पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर थे। और उसके बाद क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। प्राग दिष्टम, जैसे कि पहले से रचित हो, ऑर्केस्ट्रेटेड, जैसे कि पूर्व निर्धारित किया गया हो। भृत्य रक्षयम, अपने निजी सेवक की रक्षा करने हेतु। पुरुषेण महात्मन, किनके द्वारा, भगवान द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया, बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बाय द सुपर सोल। दधा कृत्यम तम चक्रम, क्या किया गया, जैसे जंगल में आग लगने पर छोटे छोटे जानवर उसमें जलकर राख हो जाते हैं, उसी तरह तत्क्षण भगवान का ये जो तम चक्रम, सुदर्शन चक्र, वो क्या करता है, इस जो राक्षस है इसका वध करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम जो साधक हैं, ये पूर्ण व्यवस्थित था कि हम भगवान के द्वारा पूर्ण निर्धारित किया गया था कि ये भक्त जो है इस समय पे, इस स्थान पे, इस योनि में, इस परिवार में जन्म लेगा और ये भक्ति करेगा। ये पूर्ण रचित है, ये रचित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और ये भक्त नाम कीर्तन करेगा, ये मेरा स्मरण करेगा, ये भी। तो उससे परिणाम क्या होता है, भृत्य रक्षम। तो भगवान जैसे अपनी निजी सेवा की रक्षा करते हैं, उसी तरह भक्त की भी रक्षा करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे रक्षा कैसी हो रही है और किसके द्वारा हो रही है। भगवान क्या अपना किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं या भगवान स्वयं, तो भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, भगवान स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं भगवान। पुरुषेन महात्मना, वो स्वयं करते हैं। दधा कृत्यम तम चक्रम, वो अपने चक्र के द्वारा। तो भाई हम साधक हैं, भगवान हम कहीं तो देख नहीं रहे हैं कि भगवान अपने चक्र के द्वारा हमें ऐसे किसी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताए जाते हैं, आचार्य बताते हैं, त्वम चक्रम का मतलब है भगवान क्या करते हैं, जब जीव जो है, जब भक्त जो है भगवान का नाम लेना शुरू करता है तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति तुरंत शुरू हो जाता है। जीवन में जितने भी बचे हुए अनेश क्लेश हैं, अनेश जितने भी, सब कुछ दूर हो जाते हैं। सब कुछ तत्क्षण, जैसे ही संकल्प लिया, जैसे ही जंगल में आग लगी, जंगल के जितने छोटे जानवर जैसे मारे जाते हैं, उसी तरह साधक नेम लेने के मात्र, संकल्प लेने के मात्र उसके सारे हृदय ग्रंथि भस्म हो जाते हैं। परंतु उस साधक का क्या, जो भगवान का नाम ले रहा हो, भगवान उसके सारे हृदय ग्रंथि अनर्थ निकाल फेंकते हैं और वो शुद्ध सत्व पर आसीन हो जाता है। प्रभुपाद की डिसाइपल यमुना माता जी, बहुत साल पहले भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उनका जाना हुआ। माता जी बीमार थी, उनको श्वास का बीमारी था।
तो जब जाती हैं तो वहां पे हिज ग्रेस श्रीनिवास प्रभु या श्रीवास प्रभु, जो कि परचेज डिपार्टमेंट के, उनको ये कार्यभार दिया जाता है कि प्रभु आप माता जी का सेवा करें। तो प्रभु जी जो है ब्रीथिंग मशीन माता जी को ला के देते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद प्रभु जी जो है, क्योंकि माता जी के साथ आना जाना हुआ, माता जी के पास आना जाना हुआ, तो प्रभु जी एक दिन माता जी को महाप्रसाद देते हैं और दे के निकल जाते हैं। दूसरे दिन श्रीवास ठाकुर प्रभु माता जी से पूछते हैं, माता जी डिड यू एंजॉय द महाप्रसाद? तो माता जी तत्क्षण जवाब देती हैं, आई नेवर एंजॉय, आई ऑनर महाप्रसाद, इट इज ए सर्विस। क्या बोलती हैं? मैं महाप्रसाद का आनंद नहीं लेती हूं, मैं महाप्रसाद का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, और ये मेरा एक सेवा है। तो देखिए, उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उनका जो विचारधारा है सामान्य साधकों के विचार प्रक्रिया से कहीं अंत अभेद है, बिल्कुल डिफरेंट है। हम कृष्ण चेतना को, जो हम कृष्ण कॉन्शियस में आए हैं, उसमें हम आनंद लेना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, मस्ती की खोज करते हैं। हमें जपा में आनंद चाहिए, हमें प्रसाद में वैरायटी चाहिए, हमें हर चीज में वैरायटी चाहिए, हम वैरायटी ढूंढते हैं। मगर यहाँ पे माता जी क्या बोल रही है? आई नेवर एंजॉय, आई ऑनर महाप्रसाद, इट इज ए सर्विस। वे हर चीज को गुरु और कृष्ण की आनंद की दृष्टि से देखते हैं। प्रगाढ़ प्रेमीर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। यही भक्त का स्वभाव है, जिसका जितना प्रेम, और ये स्वाभाविक परिणाम है। भक्त व्यक्तिगत असुविधाओं को, बाधाओं को विचार न करते हुए वो क्या करता है? हर परिस्थिति में भगवान और भक्तों की सेवा करना वो चाहता है। एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु, जो प्रभुपाद के असिस्टेंट रहे हैं, प्रभुपाद से कहते हैं, प्रभुपाद मैं आपके साथ कई सालों से असिस्टेंट हूँ, कई सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हर जगह जाता हूँ, मैं देखता हूँ हर भक्त आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना अफेक्शन देते हैं, इतना आदर सम्मान मिलता है, आपको इतना प्रेम करते हैं। मगर प्रभुपाद आपका इतना मैं सेवा कर रहा हूँ, कभी ये भाव मेरे अंदर नहीं आया। मैं अपने आप को बड़ा बेशर्म मानता हूं, मैं अपने आप को बड़ा ही दुखी महसूस होता है। तो श्रुति कीर्ति प्रभु ये बोले। प्रभुपाद ने इसको सुना, सुनने के बाद प्रभुपाद स्नान करने चले गए। स्नान करके आने के बाद प्रभुपाद के जो उन्होंने तिलक लगाया, तिलक लगाने के बाद फिर प्रभुपाद जो है, नहीं उससे पहले श्रुति कीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद का मसाज किया। मसाज करने के बाद प्रभुपाद सुनते रहे, सुनने के बाद प्रभुपाद चले गए, जाके आए। फिर उसके बाद वस्त्र पहनने के बाद प्रभुपाद ने पूछा, श्रुति कीर्ति आप मेरी सेवा कर रहे हो, तो क्या आपको अच्छा लगता है? मेरा सेवा करना अच्छा लगता है? तब श्रुति कीर्ति ने प्रभु प्रभु जी ने बोला कि यस श्रील प्रभुपाद, आई एंजॉय सर्विंग यू। तो प्रभुपाद हंसते हुए बोले, प्रेम का अर्थ है सेवा करना। भले ही आपको अनुभव ना हो रहा हो कि आप किसी को प्रेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मगर यदि आप सेवा कर रहे हो, सेवा में आपका मन यदि लग रहा है, दैट मीन्स आप सोचिए कि आप जो है उस इंसान से प्रेम कर रहे हो, भगवान से प्रेम। यदि भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप सोचिए कि भगवान की आप प्रेम कर रहे हो। इसलिए अगर हम सच में कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम गुरु से प्रेम करते हैं, हम वैष्णव से प्रेम करते हैं, तो उनकी सेवा में भी प्रेम होना चाहिए, सेवा करने में भी प्रेम होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रेम का अर्थ है सेवा करना। अगर आप कहते हैं कि आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, वैष्णव से प्रेम करते हैं, तो उनको उसी सेवा करने में कभी कतराना नहीं चाहिए।
एक भक्त शिल प्रभुपाद के पास गया और बोला, प्रभुपाद मुझे एक डिपार्टमेंट दिया गया है, आई गो क्रेजी, इतने हार्डशिप्स हैं, इतने दुविधाएं, इतनी मुश्किलें हैं। मैं देखता हूँ इस्कॉन को संभाल रही हो, इतनी बड़ी कार्य ये है, इस्कॉन फैल रहा है, लोग आपको फोन करते हैं, टेलीफोनिक करते हैं, आप इतने समस्याओं को दूर करते हो, आप डोंट यू फील स्ट्रेस्ड? आपको कभी तकलीफें नहीं आती? मैं कभी आपको देखता नहीं हूं, आप स्थिर है, गंभीर है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं विभाग नहीं संभालता, मैं इस्कॉन नहीं संभाल रहा हूं, मैं इसे सेवा के रूप में स्वीकार करता हूं। प्रभुपाद ने क्या कहा? समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स विल कम, लेकिन मैं उन्हें की सेवा के रूप में देखता हूं। प्रोस्पेक्टिव क्या है, मैं किस तरह उसको देखता हूं। तो श्रील प्रभुपाद का ये जो वाक्य है, हर शब्द पर मनन करने की जरूरत है। प्रभुपाद हर एक वाणी पर भगवान का क्या बोलते हैं, भगवान को कैसे आनंदित किया जाए उसके बारे में सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कैसी चुनौतियां आई, कैसी तकलीफें आई, बावजूद वो कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी जीवनी को उन्होंने निछावर कर दिया। जितना जड़ गहरा होगा, उतने ही हवा के झोंके से पेड़ जो है गिरने से डरेगा। जितने ही कमजोर हम कृष्ण कॉन्शियस में रहेंगे, जितनी ही हम कमजोर हमारी साधना होगी, तो उतने ही हम जो है डरते रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि साधक को अपनी आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करना चाहिए। हम कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हमें कभी भी कृष्ण जो है हमें कभी भी छोड़ेंगे नहीं। परम पूज्य रोमपाद महाराज का स्मरण आया। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, वो प्रभुपाद से छोड़ के चले गए। तो परम पूज्य रोमपाद महाराज ढूंढते रहे कि कहाँ ये भक्त कहाँ मिलेंगे। तो बाद में महाराज को पता चला कि ये जो भक्त हैं बॉस्टन के किसी एक वृद्ध आश्रम में है। तो रोमपाद महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा, कई सारे भक्तों को भेजा कि जाओ उनको ढूंढो। तो जब ये रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे और उन्होंने बोला क्या ये भक्त हैं यहाँ पे, तो रिसेप्शनिस्ट पूछते हैं क्या आप उनके परिवारजन हो, आप उनके क्या लगते हैं? बोला ना हम परिवारजन है ना हम कुछ है। तो क्या है आप? तो बोलते हैं हम तो सिर्फ वी आर हरे कृष्णास। तो जैसे उन्होंने हरे कृष्णा बोला, तो वो रिसेप्शनिस्ट बोल रहे हैं, बोला रुको मैं इस व्यक्ति के बारे में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आपको मालूम है ये जो व्यक्ति है, ये जो आप जिसके बारे में ढूंढ रहे हो, वो एडवांस्ड अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित है। उनको अपना नाम तक याद नहीं है, उनके परिजन कहाँ है उनको ये तक याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है, कभी वो खाए कुछ याद नहीं है। मगर वो क्या करते हैं, हर रोज सुबह जो है अपने जितने भी जो उसके इसमें जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं, हॉल में लेके आते हैं और सबको बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनको नाम याद नहीं, खाए तीन याद नहीं, उनके घर वाले कहाँ है उनको याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, पर उनको एक चीज याद है, क्या है? हरे कृष्णा का कीर्तन। वो ताली बजाते हैं और कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, सबको बोलते हैं कि तुम भी नाचो तुम भी नाचो तुम भी नाचो। यही एक समय होता है जब वो आनंदित होते हैं, बाकी पूरा दिन वो उदास रहते हैं। उनको कुछ भी याद नहीं, सिर्फ हरे कृष्णा याद है उनको। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण ने अपने नाम के साथ खुद को इस भक्त के साथ रख दिया। भले उनको कुछ भी स्मरण नहीं है, इसलिए कृष्ण कभी हमें त्यागते नहीं है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए। हम सब बीमार हैं प्रभु, वी आर ऑल कंडीशन सोल्स। हमें दवाई की जरूरत है। क्या दवा की जरूरत है? वो प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज दैट प्रोसेस? यही प्रोसेस है हरे कृष्ण महामंत्र। हम, गुरु साधु शास्त्र से सुनते हैं और उन
उनसे हम सुनते हैं, उनका आचरण हमें लेना चाहिए। यही भक्ति है, यही भक्ति का मूल मंत्र है। मूल मंत्र का यही सार है। हम समझते हैं कि दवा क्या है, वी नो व्हाट इज द मेडिसिन, पर हम क्या करते हैं, दुख का बात यही, दुर्भाग्य यही बात है कि हम पालन नहीं करते। एक बार जयपताक महाराज के सामने एक भक्त एक टी शर्ट पहन के आते हैं, टी शर्ट के ऊपर लिखा है GAP। GAP, GAP मतलब एक फेमस कंपनी का ये था, GAP। तो जयपताक महाराज जैसे ही देखते हैं तो उनको क्या स्मरण आया? हाँ, क्या स्मरण आया उनको? क्या बोलते हैं, गौरंग महाप्रभु का नाम स्मरण आया उनको। क्या बोलते हैं, तुरंत महाराज ने बोला, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। टी शर्ट के ऊपर GAP लिखा हुआ है, मगर महाराज स्मरण कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये वैष्णवों का मूड होता है। इसलिए जब हम दैनिक जीवन में इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, छोटे छोटे बदलाव यदि हम अपने जीवन में लाएंगे, तो निश्चित रूप से भगवान का हम कृपा पा सकते हैं। पराशर भट्ट, जो मैं क्या बोलते हैं, भगवान रंगनाथ के सामने खड़े हैं और वे रंगनाथ को प्रार्थना कर रहे हैं। ये रामानुजाचार्य के सक्सेसर हैं। तो पराशर भट्ट जो है, और पराशर भट्ट किसके पुत्र हैं? खुरेश के पुत्र हैं। खुरेश की चर्चा हम बहुत सुनते हैं। तो पराशर भट्ट भगवान के सामने खड़े हैं, रंगनाथ के सामने खड़े हैं, और रंगनाथ को बोलते हैं, प्रभु मैं रोज आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या है, क्या प्रार्थना करता हूँ? कि मैं एक कामुक व्यक्ति हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझमें कोई भी ऐसा अच्छा गुण नहीं है, मैं अहंकारी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। जब ये रंगनाथ जी से बोलते हैं तो पीछे एक भक्त है जो कि द्वेष करता है पराशर भट्ट जी से। तो बोलते हैं सत्यम। जैसे ही पराशर भट्ट बोलते हैं मैं कामी हूं, तो पीछे से बोलते हैं सत्यम। जैसे ही वो पराशर भट्ट बोलते हैं मैं कृपण हूं, वो बोलते हैं सत्यम। जैसे ही बोलते हैं मुझ में कोई दया नहीं है, जीव के प्रति कोई दया नहीं है, तो वो बोलते हैं सत्यम। तो जो जो गुण का यहाँ पे पराशर भट्ट भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे ऊपर, मेरे में ये गुण नहीं है, मुझे मुझे कृपा की आवश्यकता है, तो ये पीछे से बोलते हैं सत्यम, इसमें ये गुण नहीं है। तो पराशर भट्ट पीछे मुड़ते हैं, उनके गले में जो माला है उनको वो देते हैं, वो दंडवत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है, क्योंकि मैं खोज रहा था, मैं भगवान के सामने आता हूँ रोज और यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर ये मलिनता है, मेरे अंदर ये दुर्बलता है, इसको निकालिए। मगर भगवान जो है मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, पर आप आज सबूत के तौर पे मेरे सामने खड़े हो, तो कृपया पूर्वक आप ही विटनेस दे दीजिए भगवान के सामने, कि बोल दीजिए कि प्रभु इनमें इतनी अनर्थ है, कृपया पूर्वक ये अनर्थ निवृत्ति कर दीजिए। तो इसीलिए प्रभु, हम सब अपने स्वचेष्टा से नहीं कर पाएंगे, वैष्णव के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम इस भवबंधन को छुटकारा पाके जा सकते हैं। तो हमारा एक ही अभिलाषा होना चाहिए, एक ही आशा होना चाहिए कि प्रभु मेरी मति आपके चरणों में रहे, आपकी भक्तों की चरणों में रहे, मैं आपकी सेवा करता रहूं। आप जिस भी परिस्थिति में रखें, मैं आपका नाम कभी ना त्यागूं, आपके भक्तों को कभी ना त्यागूं। यही
हमारी अभिलाषा होना चाहिए। और इसी प्रार्थना के साथ मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।